ताकत को नहीं दोष गोसाई, पूजा उसी की होती है जिसके पास ताकत होती है। दुनिया के देश उसी की तरफ भागते हैं। हाल ही में यूके और भारत के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन अब ब्रिटेन ने भारत के लिए एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो प्रस्ताव सीधे भारत को अकूश में एंट्री का प्रस्ताव है। लेकिन यूके और भारत के बीच इस सिक्योरिटी पैक्ट में भारत दो रास्ते में फंस गया है। एक तरफ फ्रांस खड़ा है और दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा है। जहां फ्रांस ने पूरी जान लगा दी है, तो वहीं अमेरिका भी अब बड़ा दबाव बना रहा है। तो इन सब के बीच आखिर श्रीलंका क्यों दौड़ा भारत की तरफ? तो सबसे बड़ी खबर, भारत के वो हथियार का अब सबके सामने प्रदर्शन शुरू हो गया है जो ब्रह्मोस 2 से भी ज्यादा ताकतवर मानी जा रही है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और ब्रिटेन के बीच एक सिक्योरिटी डील हो रही है। हमने आपको पहले भी बताया था, ऑकूस में भारत को नहीं लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इस क्षेत्र में ताकतवर नहीं रह गया, बल्कि हिंद महासागर और चीन की बात जब भी आएगी तब भारत ही वो महाशक्ति है जो दुनिया के किसी भी देश की मदद कर सकता है। और इस वक्त भारत की स्थिति ऐसी है कि कोई भी भारत के साथ पंगे लेकर या भारत को इग्नोर करके नहीं चल सकता है। यही हाल है ब्रिटेन का। ब्रिटेन के साथ भारत का एक हाल फिलहाल में ताजा विवाद हुआ, चूँकि ब्रिटेन ने एक भेदभाव के तहत भारत में वैक्सीन लिए हुए लोगों को भी अपने देश में क्वारंटाइन रहने की बात कह दी, जिसके बाद भारत से काफी लंबी बातचीत की गई। लेकिन भारत ने देखा बातचीत का कोई असर नहीं हो रहा है, तो भारत ने जो जैसा उसको वैसा कर दिया। यानी ब्रिटेन के नागरिक भी अब भारत आएंगे तो 10 दिन के क्वारंटीन पे रहेंगे। अब इससे ब्रिटेन को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि भारत जैसे को तैसा करने के मोड में है और ये नहीं देखेगा कि सामने यूके है या यूएस है। जिसके बाद ब्रिटेन ने अपने चैनलों के माध्यम से भारत से बातचीत शुरू कर दी और ये कहा कि हम इस मामले को जल्द ही हल करेंगे। ये तो एक मामला था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब यूके और भारत के बीच में एक सिक्योरिटी डील हो रही है और ये सिक्योरिटी डील उतनी ही पावरफुल है जितनी पावरफुल ऑकस की डील है। अब रूस के कान खड़े हो गए हैं कि कहीं भारत को ऑकस में शामिल तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसी तरह की सिक्योरिटी डील ऑस्ट्रेलिया ने भी कर ली है भारत के साथ। भारत की नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच डील हो चुकी है, तो वहीं अब ब्रिटेन और भारत की नेवी के बीच डील हो रही है, जहां ऑकस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को पूरा ताकतवर बनाया जा रहा है। इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर बेहतरीन हथियार और बेहतरीन सबमरीन सब कुछ ऑस्ट्रेलिया को दिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को ताकतवर बनाया जाएगा। तो उसी तरह की डील ऑस्ट्रेलिया ने भारत से कर ली और अब ब्रिटेन यही डील भारत के साथ कर रहा है कि भारत के साथ सबमरीन्स बनाएगा, भारत के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में ड्रिल करेगा और आपस में ऐसे ट्रीटी साइन करेगा ताकि भारत पे हमला यूके पे हमला माना जाए और यूके पे हमला भारत पे हमला माना जाए। तो इस तहत से अगर आप देखेंगे तो फिर ऑकस में ऐसे ही एंट्री हो गई भारत की। अब ये बयान किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि यूके के प्रतिष्ठित मिनिस्टर द्वारा दिया गया है कि भारत और यूके के बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन होगा। तो इस मामले में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और ये बड़ी मुसीबत भारत के लिए धर्म संकट से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ फ्रांस खड़ा है तो दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा है। अब अगर सबमरीन्स की बात करें, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात करें, तो ये एक ऐसी ताकत है कि भारत चीन के सबमरीन के कुछ ही दूर में अपने सबमरीन्स को खड़ा भी कर देगा तो पता नहीं चलेगा चीन को कि भारतीय सबमरीन वहाँ छिपी हुई है। और इस तरह के सबमरीन्स इस वक्त जहाँ फ्रांस बना सकता है तो उससे कहीं ज्यादा एडवांस अमेरिका बना सकता है और सबमरीन्स के मामले में अमेरिका काफी अच्छी पोजीशन रखता है। अब भारत के
पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि भारत न्यूक्लियर सबमरीन की डील, जो कि काफी बड़ी डील होने वाली है, करीब $17 मिलियन भारत खर्च करने वाला है, तो फ्रांस भी चाहता है इस डील को लेने के लिए और यूएस भी कहीं न कहीं इस डील को लेना चाहता है। फिर से ऑस्ट्रेलिया वाली स्थिति फ्रांस के सामने खड़ी हो सकती है। अब ऐसे में भारत फंस गया है कि भारत ये डील फ्रांस से करे या फिर ये डील अमेरिका से करे। अगर सिक्योरिटी पैक्ट साइन करता है यूके की तरह, तो फिर भारत के पास भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है भारत और श्रीलंका की आर्मी। दरअसल भारत की आर्मी पहुंची हुई है श्रीलंका एक्सरसाइज मित्र 2021 करने के लिए। पर यहाँ मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका हुआ है कि श्रीलंका में भारतीय सेना पहुंची हुई है, बल्कि मामला इससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। श्रीलंका अब भारत के पास दौड़ रहा है। चीन के अधिग्रहण के बाद अब श्रीलंका को एकमात्र दिख रहा है भारत, और भारत के साथ अब श्रीलंका किसी भी तरीके से अपने द्विपक्षीय रिश्तों को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला श्रीलंका पहुंचे हैं, जहां विदेश मंत्री प्रो-जीएल पेरिस उनके साथ वार्ता कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 4 दिनों की ये यात्रा है जो काफी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे श्रीलंका को ये लग रहा है कि भारत एकमात्र देश है जो चीन के चंगुल में पूरी तरीके से श्रीलंका को जाने से बचा सकता है। जहाँ मित्र 2021 के जरिए 120 भारतीय सेना पहुँचे हुए हैं, तो वहीं भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला भी पहुँचे हुए हैं और दोनों रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। श्रीलंका की तरफ से ये कहा गया कि हम द्विपक्षीय रिश्तों को न सिर्फ फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अब पहले से ज्यादा मजबूत हों। इसी के तहत भारत और श्रीलंका ने WCT को शुरू किया, यानी वेस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। तो वहीं श्रीलंका के साथ भारत का ये तालमेल इस वक्त बेहद जरूरी है, ताकि श्रीलंका का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न कर सके चीन, अगर दोनों के बीच युद्ध होता है तो वहीं दूसरी तरफ पंसीर में जो NRF यानी नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट ने अपने समानांतर सरकार की घोषणा की है। उनके विदेश मंत्री अली मैसाम नजारी ने फ्रांस के सरकारी न्यूज चैनल से बातचीत के साथ ये खुलासा किया कि पंसीर अभी भी बचा हुआ है, वहाँ लड़ाई अभी भी चल रही है और आधे से ज्यादा पर पंसीर का कब्जा है। और इन्होंने बड़ा खुलासा कहते हुए ये कहा कि अहमद मसूद अभी भी अफगानिस्तान में है और उनकी कोई प्लानिंग नहीं है कि जब तक हमें पूरी आजादी नहीं मिल जाती है तब तक हम अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। नजारी का कहना है कि तालिबान हमारे देश को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है, तालिबान अफगानिस्तान नहीं है और अफगानिस्तान की जनता कभी भी तालिबान को पसंद नहीं करती है। वैसे आपको बता दें, फ्रांस और नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट के बीच बहुत ही अच्छे तालमेल माने जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अगर सबमरीन्स डील की बात हो तो भारत को फ्रांस को चुनना चाहिए या फिर अमेरिका को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।